सो चलिए आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इंग्लिश के इस मॉडल पेपर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चंस का हम आपको आंसर बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो लिटरेचर का सवाल हो, चाहे वो ग्रामर का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हिंदी अनुवाद हो। क्लियर, प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना है तो भाई हर एक का पोस्टमार्टम करना होगा, हर एक क्वेश्चंस को फोड़कर पहले से जाना होगा एग्जाम में। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्वेश्चंस को देखकर फोड़ने का तुरंत आपके अंदर जुनून आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, पैसेज को पहले हम सॉल्व करेंगे और आपको ट्रिक्स भी बताते चलेंगे इस वीडियो में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते चलेंगे इस वीडियो में जो आपको शायद ही कोई भी बताता होगा भाई। तो आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। और टाइम अगर आपके पास है तभी पूरा देखिए, अदरवाइज बाद में आप इसको देख लीजिएगा, आप लाइक करके चले जाइएगा लेकिन बाद में देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, फ़ायदा ना मिले तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो तो इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे पेपर्स हम आपको सॉल्व करा ही दिए हैं 2024 के, तो आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, उनकी भी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, न्यूमेरिकल्स वगैरह जिसमें आप फंसते हो सब कराया है हमने सॉल्व। तो आइए इंग्लिश का शुरुआत करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे मेहनत के लिए हमें भी मोटिवेशन मिले भाई, और अपने दोस्तों मित्र यारों को प्लीज़ शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए और मैक्सिमम स्कोर जनरेट हो पाए भाई। क्लियर, बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहले भाई स्टेंजा, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका रहता है ये अनसीन पैसेज, इसको सबसे पहले पढ़ना होता है भाई। क्लियर, तो अभी तो हम पढ़ेंगे नहीं, आपको एग्जाम में पढ़ना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लियर, और फोड़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, यानी कि गवर्नमेंट मतलब क्या लक्ष्य रखती है, किसके लिए लक्ष्य रखना चाहिए सरकार को। क्लियर, किस पर लक्ष्य रखना चाहिए सरकार को। तो देखिए पढ़ेंगे हम पैसेज को स्टार्टिंग से। क्लियर, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा, यहाँ पर आए बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड। देखो यहाँ पे हमें आंसर दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जो गवर्नमेंट है शुड एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपुल। ठीक है, गवर्नमेंट को ये एम रखना चाहिए स्टूडेंट्स इस पर। क्लियर, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन क्या 3 नंबर इतना लिखने पर मिल जाएगा? नहीं भाई, बेहतरीन तरीके से जो लिखेगा उसी को मिलेगा 3 नंबर। देखिए बेहतरीन तरीके से मतलब कि, देखिए बेहतरीन तरीके से लिखने का मतलब ये है ना, आंसर सेम टू सेम लिखना, बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए आपका। क्लियर, तभी ना आप इंग्लिश के छात्र कहलाओगे। जैसे पहले का आप लिख रहे हो आंसर, तो आप इसको उतारने से पहले कि क्या लाइनें लिखिएगा एट्रैक्टिव। स्टूडेंट्स मेरे साथ देखिए, लिखेंगे आप थ्रू द कॉलम ऑफ above passage, through the column of above passage author says that, ऑथर ये कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट शुड बी एम्ड, बाकी सब उतार दीजिए। ये तरीका अट्रैक्टिव बनाने का, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, चिंता मत करिए, आगे हम आपको और भी तरीके बताते हैं जिससे आप अपना आंसर बेहतरीन लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम में, सबसे अलग और सबसे बेस्ट। अगला है कि शुड, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर आपका बेस्ट इंप्रेशन पड़ गया ना एग्जामिनर पर, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे हो इंग्लिश में, वो ज़्यादा आप पर डाउट नहीं करेगा, नंबर देते जाएगा आगे भी। अगला है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, यानी कि किसको एडमिनिस्टर करना चाहिए कंट्री का। तो इसी को पढ़ेंगे तो हमें खुद ही दिखेगा कंट्री का कौन एडमिनिस्टर होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। देखो मिल गया भाई, क्लियर, मिल गया कि नहीं स्टूडेंट्स। वैन द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, भाई कौन एडमिनिस्टर करना चाहिए कंट्री का? मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, यानी इस हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा कैपेबल मैन है उसी को ही एडमिनिस्टर करना चाहिए सरकार का। क्लियर, तो वैन हटा दीजिएगा स्टूडेंट्स, केवल द से लेकर यहाँ तक आंसर आपको लिखना है दूसरा का। ठीक है, और किस तरीके से इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से लिखिएगा, हम आपको तरीका क्यों बता रहे हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आ पाओ।
आप स्टार्ट करिएगा ये वाला आंसर, दूसरा वाला आप लिखिएगा स्टूडेंट थोड़ा अलग तरीके से, अकॉर्डिंग टू द एबव पेसेज, इस तरीके से आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द एबव पेसेज, फिर उसके बाद आंसर लिख दीजिएगा जो है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख कर आपको देता हूँ। उसके बाद इसी तरह सी वाला आंसर देखिए, वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। ठीक है, इसका भी आंसर आगे मिलेगा, बस इसको याद रखने की वाई शुड एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज, वाई शुड एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज। देखते हैं क्या आंसर मिलता है। ओके, सच capability has nothing to do with birth or date or position but a matter of character and knowledge. These are the produced by the proper education. Education should therefore be widely diffused so that, देखो मिला कि नहीं, एजुकेशन यहाँ से मिला, यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ से जब हमने पढ़ा एजुकेशन should therefore be widely diffused. Education should therefore be widely diffused so that the most talented man in the whole population might be prepared for the business of the government. ये है आपका आंसर स्टूडेंट्स, बेहतरीन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, और शुरुआत भी आप इसी तरह कर सकते हो भाई, अकॉर्डिंग टू द एबव पेसेज ऑथर वांट टू से, इस तरह अट्रैक्टिव बनाइए स्टूडेंट्स, हम बस यही आपसे कह रहे हैं और कुछ नहीं। और आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं डी वाले पे, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। आगे पढ़िए, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंड ओवर टू द सच मैन स्टूडेंट्स विथआउट रिग्रेट देयर ओरिजिन। यही है आंसर स्टूडेंट्स। कौन किसको हैंड ओवर करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर, ये हो गया चौथे का आंसर। देख रहे हो हर एक सवाल का आंसर आगे आगे मिलता जा रहा है, तो इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करिएगा। क्लियर, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 5वां, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है भैया हमारा क्षमता होती है स्टूडेंट्स की। तो आपको पैसेज में ही दोस्तों एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका भी मतलब क्षमता होनी चाहिए। तो पैसेज पढ़ते समय एक वर्ड मिला तो था हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, कैपेबल मतलब कि भाई क्षमता होनी चाहिए, भाई क्षमता वाला मैन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कैपेबल का मतलब भी क्या है, क्षमता ही है। तो हमें वर्ड मिल गया स्टूडेंट्स पैसेज में से। इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, वो वर्ड है कैपेबल। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा है, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन बी गिवन टू। देखो कौन सा ऐसे फ्रेज इसी पैसेज में है जिसका मतलब होता है बी गिवन टू। बी गिवन टू मतलब कि हम आपको दे रहे हैं, ये चीज़ बी गिवन टू यू, ये आपको दी जा रही है। क्लियर, तो भाई ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज खोजिए जिसका भी मतलब क्या हो, एक वस्तु को दूसरे वस्तु को देना हो भाई। तो स्टूडेंट्स वो वर्ड हमने खोजा था यहाँ पर हैंडेड ओवर। भी अगर बी गिवन टू लिखा जाता तब भी वही मतलब होता, मतलब सेम टू सेम मतलब आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैंडेड ओवर। समझ पा रहे हैं? अगला है हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ कलेक्टिविटी। देखिए कलेक्टिविटी मतलब कि भाई एकत्रित, ठीक है, और इसका अपोजिट मतलब कि जो बिखर गया है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स ऐसा वर्ड खोजिए जिसका मतलब बिखर जाना वगैरह होता है। डिफ्यूज्ड, जी हाँ, डिफ्यूज्ड मतलब होता है बिखर गया एकदम। क्लियर, कहते नहीं यार मेरा दिमाग एकदम डिफ्यूज्ड हो गया है, फ्यूज हो गया भाई, खराब हो गया है, चारों तरफ बिखर गया है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यही मतलब होता है डिफ्यूज्ड। आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो कितने आसान तरीके से भैया हमने 3 चौक 12, 3 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया बिना पढ़े पैसेज को, वो भी क्लियर, बस पढ़ते गए आंसर मिलता गया। क्लियर, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कभी कभी नहीं मिलता है आंसर तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप अपना थोड़ा माइंड लगाइएगा कि क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है। क्लियर, ये हमने आपको सिखाया। अगला हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स राइटिंग सेक्शन में। सबसे पहला आर्टिकल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आर्टिकल देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जितना पढ़ेंगे बहुत ही ऐसा अब हो रहा है पेपर्स में कि आर्टिकल जितना भी पढ़ लो फिर भी जाकर पेपर में मैच नहीं हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे अलग ही आ जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना होगा भाई, पढ़ना छोड़ दे, नहीं पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे आर्टिकल्स को लिखा जाता है। आप वो चीज़ सीख जाएंगे भाई पढ़ते पढ़ते,
दो चार पाँच प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो आप सीख जाओगे। और पेपर में देखिए 3 आएगा, तो जो भी आपको टॉपिक आसान लगे जिसके बारे में आप स्टूडेंट्स 2-3 पेजें लिख सकते हो, जैसे एजुकेशनल ट्रिप पर आप अच्छे से लिख सकते हो भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्लियर, आप अच्छे से लिख सकते हो एजुकेशन ट्रिप पर आर्टिकल। इस तरह प्लान करना, पहले माइंड में प्लान कर लेना कि क्या से क्या लिखना है आर्टिकल लिखने से पहले, क्योंकि अब मैच नहीं कर रहा है आर्टिकल, तो सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि आपको लिखना क्या है, शुरू कहाँ से करेंगे, अंत कहाँ करेंगे। जैसे एजुकेशनल ट्रिप पर अगर आप लिख रहे हो तो सोचो माइंड में कैसे शुरू करोगे, बताओ मुझे कैसे शुरू करोगे। शुरू करोगे स्टूडेंट्स आप कि भैया एजुकेशन ट्रिप, जब भी बात एजुकेशन ट्रिप की होती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, ठीक है, और मुझे एजुकेशन ट्रिप पर जाना बहुत पसंद है और वहाँ जाकर मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है और ये ट्रिप भी मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। एजुकेशन ट्रिप मैं लास्ट टाइम अपने स्कूल में 15 अगस्त को या 1 जनवरी को गया था भाई, ठीक है। इस तरीके से सोचिए कि कैसे आप लिखोगे, फिर इन्जॉयमेंट लिखिएगा कि एजुकेशन ट्रिप पर हम गए थे तो क्या क्या किए थे, ठीक है, क्या क्या सीखने को मिला आपको जब आपको स्कूल के साथ गए थे एजुकेशन ट्रिप पर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या क्या आप खाए पिए थे, ये सब चीज़ें लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि एजुकेशन ट्रिप हमें क्यों जाना चाहिए, कंक्लूजन। स्टूडेंट्स लास्ट में लिखिएगा एजुकेशन ट्रिप पर जरूर जाएं, बहुत ही इंजॉयमेंट होता है, साथ ही साथ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। इस तरीके से प्लान करिए और लिखिए, टेंस का यूज करके राइट करिए। हम आपको बता देंगे पूरा लिख कर, लेकिन क्या फ़ायदा जब मैच ही नहीं करता है आप आजकल, तो 2 सालों से देख रहा हूँ मैं। क्लियर, फिर भी प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है भाई। क्लियर, तो ये हम आपको दे रहे हैं, बाकी सब हम आपको कराएंगे, टेंशन मत रखिए, ये हम आपको दे रहे हैं। अब हम आते हैं लेटर पे स्टूडेंट्स। लेटर देखिए ये वाला हम आपको कराते हैं। राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट requesting him to stop the supply of bad kind of grain and the other communities। ठीक है, bad type of grain and other community जो पदार्थ है उसका सप्लाई रोकने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से को एक लेटर लिखना है। जैसे आप लेटर नहीं पढ़े होगे कि हमारे एरिया में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, बहुत ही कूड़ा करकट गंदे पानी हर जगह सप्लाई हो रहे हैं, सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है, तो उसको ऑफिसर को एक लेटर लिखो। यहाँ पर क्या है, ऑफिसर कौन है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स खराब चीज़ें सप्लाई हो रही है, खराब पदार्थ आपके शहर में आ रहा है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। क्लियर, तो सेम ही है पैटर्न, दोनों सब सेम है, बस थोड़ा तरीका क्रिएटिविटी लगाना होगा। तो देखिए इस तरीके से आप लिख दीजिएगा ये लेटर, ठीक है। देख रहे हो भाई, यही है हमारा लेटर, ये हमने लिखा हुआ है, आपके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़िएगा जरूर भाई, ठीक है। ये वाला पार्ट पढ़िएगा, बाकी सब तो सेम ही रहता है। टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर अपना जहाँ रहते हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में थैंक यू फॉर योर फेथफुली XYZ, खत्म। ये है मेन पार्ट, पढ़िएगा जरूर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आप भी अपने से लिख सकते हो, याद रहे कि 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके ही लिखिएगा, अंदर का जो भी है पैराग्राफ 3 पैराग्राफ होना चाहिए स्टार्टिंग में, कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हो। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन एंड अदर कम्युनिटी बीइंग सप्लाइड इन आवर डिस्ट्रिक्ट। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको ये पत्र लिख रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि भैया खराब क्वालिटी का ग्रेन और पदार्थ हमारे जगह हमारे जिला में सप्लाई हो रहा है, ये अवेयरनेस क्या आप कहना चाहते हो। उसके बाद इसके बारे में अगले पैराग्राफ में बताइए कि इससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो जा रही है, भाई आपको क्या दिक्कत है वो लिखिए। उसके बाद हाथ जोड़ लेना है आपको कि भैया कर दो भाई, इसको सुधारो, इसको सही करो। क्लियर, आप समझ रहे हो। स्टार्टिंग में आपको फोकस कर लाना है, किसको जिसको भी आप लिख रहे हो उसका फोकस लेकर आइए, फोकस आ गया। उसके बाद बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भैया इसको ख़त्म करो, ठीक है। फिर लास्ट में थैंक यू बोल दीजिएगा और योर फेथफुली XYZ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर सेक्शन भैया। ग्रामर सेक्शन में पहला है द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला ऑब्जेक्टिव कि द फ्रेज सेट इन मीन। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा टू बिगिन। द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश dwindle। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है। क्लियर, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आर भी लिखा हुआ है। देखते हैं भाई, ये वाला तो सही है क्योंकि इसमें यू ही आई आर गुड सही है।
सब्जेक्ट भी सही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये तो गलत है भैया, आई हु इज़ योर टीचर, ये क्या लिखा है, ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है। वाटर्स, वाटर्स होता है भाई, नहीं ना, ये भी गलत है। चलो ख़त्म, आपका केवल एक ही सही है, फर्स्ट। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इसका आंसर है सिंपल। आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लियर और सिंथेसिस। पहला है इंस्टेंस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हेयर, क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ठीक है। एक्चुअली एक ही आपको करना होता है, हम आपको दोनों बताते हैं। सबसे पहले तो इसको आप लिख दोगे सेम टू सेम कि ही आस्क्ड द जेंटलमैन। उस तो आइए हम इसका कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। करिए, हु, पहले तो देखिए ही आस्क्ड द जेंटलमैन, सेम टू सेम उतार देंगे, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। उसके बाद देखिए हमारा हु से शुरू हो रहा है शब्द, ठीक है, तो हु उतार देंगे। यू का क्या हो जाएगा भैया, ही को देखकर यू का हो जाएगा ही, ठीक है, हु ही। आर का हो जाएगा वाज, हु ही वाज, खत्म हो गया ये वाला सेंटेंस, हु ही वाज। एंड, एंड लगाए तो एंड लिखिए, एंड। वाई शुरू हो रहा है तो वाई लिख दीजिए। देखिए फिर यू जो है ना, ही को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर ही हो जाएगा, क्लियर। एंड आर का हो जाएगा वाज, और देयर का कन्वर्ट हो जाता है देयर में, ठीक है, खत्म इंस्टेंस ये वाला। ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। चलिए ये एक ही करना था आपको, चलिए दूसरा भी करा देते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी, स्टूडेंट्स आई लिव्ड हेयर विथ माई सर्वेंट फॉर ए वीक, ठीक है। तो चलिए ये हम आपको ही होमवर्क दे देते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इससे तो पता चलेगी आपने छोटी छोटी चीज़ें जो हर एक बच्चा कर लेता है, कमेंट करिएगा, हम आपका आंसर चेक कर देंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है अभी जस्ट। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स, ये कंबाइन करना है किसी भी एक को, इसको सिंपल में कर सकते हो या फिर इन दोनों को कॉम्प्लेक्स में करो, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा एंड से जुड़ जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट्स वेयर से जुड़ जाएगा। आप पढ़िए, आप दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, ही एडमिटेड हिज एरर एंड एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, पहला वाला। दूसरा कि दिस इज प्लेस, तो दूसरा वाला भी जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, ठीक है। ये वो प्लेस है जहां पर, मतलब जहां के लिए वेयर जुड़ जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, आपको दोनों में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है, या तो इसको पॉजिटिव डिग्री में कर दो या तो इसको अफर्मेटिव डिग्री में कर दो। चलिए, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे भैया, कैसे बदलेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से आप चेंज कर दोगे कि कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो कोलकाता इतना बड़ा है भैया, ठीक है। कोलकाता, नो अदर सिटी इज अस बिग अस कोलकाता, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको अफर्मेटिव बदलना है, मतलब कि ये नो को हटाना है, नो आपका नेगेटिविटी ला रहा है, तो नो सूनर को हम कन्वर्ट कर देते हैं अस सुन अस में, हमेशा याद रखना, नो सूनर आपका कन्वर्ट हो जाता है अस सुन अस में, और देन हट जाता है, ये डिड भी हट जाता है, तो आप लिखोगे अस सुन अस द ट्रेन स्टॉप आई गॉट डाउन, क्लियर स्टेंस। तो ये वाला अगर आपको आए सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए तरीका याद रखना, नो सुनर हट जाता है, अस सुन अस लग जाता है, देन हट जाता है, डिड हट जाता है, बाकी सब उतार देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा करेक्ट करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस को, ठीक है। चलिए भैया पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द मैनेजर डेप्रिवेट द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर, ठीक है भैया। ऑल पावर्स के साथ विथ मतलब कि जब आप किसी को साथ लेकर चल रहे हो ना भैया, पावर को साथ लेकर चलते हो हाथ पकड़ के, नहीं ना, तो विथ की जगह पर आप ऑफ लिखोगे, ऑफ ऑल पावर्स, यानी सभी पावर्स को लेकर मैनेजर डिप्रिवाइड कर रहा है प्रिंसिपल को, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे, नीदर फूड नॉर वाटर, चलिए वाटर भी सही लिखा है, नीदर फूड
हाँ वर्ब भी सही लिखा हुआ है, गिवन टू मी, मुझे दिया गया यस्टरडे, ये वाला स्टेंस करेक्ट है सेंटेंस, इसमें तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉब्लम था ऑफ लगेगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छे से आइए, प्रैक्टिस कर रहे होगे आप सभी। देखा हम रहे नहीं ये पेपर, हम जब भी कोई पेपर लाते हैं आपको सॉल्व कराते हैं, इसी तरह आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में 4 करना चाहिए भाई, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम के बाद कैसा गया आपका एग्ज़ाम। क्लियर, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे भाई। और एक आंसर होमवर्क दिया वो भी बता दीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है बेस्ट, तो आंसर ज़रूर देना। इसी तरह और भी हम पेपर्स आपके लिए सॉल्व कराएंगे, डेफिनेटली जुड़े रहे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ये आप सभी जानते होंगे, दोनों में से कोई एक करना है और समझाना है भाई, सेंटेंस लिखना है दोस्तों, इसके लिए भी इसके लिए भी, और बताना है कि दोनों में अंतर क्या है भाई। कैनवास कैनवास दोनों सेम उच्चारण है, होमोफोन्स है, क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सेंटेंस के थ्रू आपको बताना है। तो ये सेंटेंसेस हमने लिख लिया है आसान, वो भी हमने पहला वाला किया है, कैनवास कैनवास वाला। देखो, द आर्टिस्ट यूज कैनवास, पहला ये, द आर्टिस्ट यूज कैनवास टू ड्रॉ, यानी कि कैनवास क्या होता है, ड्रॉ, जिस पर ड्रॉ किया जाता है वो है कैनवास। अच्छा ये वाला कैनवास क्या है, दूसरा सेंटेंस पढ़ लो, दे डिसाइड टू कैनवास द एरिया फॉर पोटेंशियल कंज्यूमर, यानी कि एरिया का कैनवास फॉर द पोटेंशियल कंज्यूमर। भाई जानते हो भाई, जो कंज्यूमर होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रचार किया जाता है कि नहीं, कि ये सामान ले लीजिए वो सामान ले लीजिए। तो यहाँ पर कैनवास का मतलब होता है प्रचार करना, इस कैनवास का मतलब होता है जिस पर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर, ये डिफरेंस क्लियर होता है सेंटेंसेस से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के सवालों पर। यहाँ पर है स्टूडेंट ट्रांस, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्लियर, आप लिखिए भाई स्टूडेंट्स, टेंसेस वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ सीखिए, टेंसेस पे टाइम दीजिए, यही आपको स्टूडेंट नौका पार लगाएंगे, जो सवाल नहीं आएगा उसको भी फोड़ने में। चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, लिटरेचर पर आते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि प्रोज से पूछा जाता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी प्रोज से आता है। सबसे पहला है स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर क्वेश्चन, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है आपको। क्लियर, चलिए अगले इसमें देखते हैं, व्हाट डज द एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। क्लियर, तो इसका आंसर चलिए हम आपको बताते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो बैंगल्स मेकर है फिरोजाबाद के, हर एक फैमिली क्या करती है, काम करती है बैंगल्स मेकर की तरह, ठीक है, चूड़ियाँ बनाने का काम। एंड इट इज़ देयर सोर्स ऑफ सर्वाइवल, जो उनके खाना पीना सोर्स है, रहने का उसका सोर्स है यही। इन विच दे आर स्किल्ड, जिसमें वो क्या है, मास्टर भी है, स्किल्ड भी, अच्छे से उनको आता भी है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें से देखिए कौन सा आंसर करा जाए। वाई डिड गांधी चाइड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ये वाला देखिए हम करते हैं। क्यों दोस्तों, गांधी जी ने लायर्स को डांटा था मुजफ्फरपुर के। गांधी जी, व्हेन द गांधी जी नो द अमाउंट ऑफ द लायर्स फॉर टेकिंग द पीसेंट केस, ही साइड द लायर्स फॉर द कलेक्टिंग बिग फिश फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, ज़्यादा पैसा लेने के लिए डांटा है, क्यों ले रहे हो इन गरीब किसानों से। ठीक है, चलिए और आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता भी रखे। आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2 लिंक मिलेंगे, पहला दूसरा, एक प्रोज का एक पोइट्री का भी मिलेगा आपको लिंक, और तीसरा मिलेगा एक और सप्लीमेंट्री का। भाई आपके फ़ायदे की बात है। क्लियर, आपके लिए स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट किए थे, तो हमने 3 लिंक आपको इस प्लेलिस्ट में दी है, आप तीनों लिंक पर जाइएगा, आपको खुद ही सरप्राइज मिल जाएगा। समझ लो, लिटरेचर की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इन 3 प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप जाकर चेक जरूर करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। चलिए हो गया हमारा ये। अगला है हमारा यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड, लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक हमें करना है भैया। तो हम ये वाला आपको आंसर बताते हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स, जो मैं आंसर लिख कर आया था वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। क्लियर, अब लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको पूरा कराने में भी, लेकिन आपको हम स्टोरी बताते हैं। जो रेड ट्रैप का आपका कहानी लिखना है इसमें, और बताना है कि जो आयरन मास्टर का कैरेक्टर है वह स्टूडेंट्स उसकी बेटी से अलग कैसे है, ये आपको बताना है। तो आप हमने क्या किया था, 2-3 पॉइंट्स में उसमें लिखा था अच्छे तरीके से।
जो एरन मास्टर करेक्टर है वो उसकी बेटी से अलग क्यों है। देखिए पहला हमने पॉइंट लिखा था कि भैया जब एरन मास्टर गया था रैट ट्रैप सेलर को अपना फ्रेंड समझ के बुलाने के लिए, तो उसको बुला रहा था लेकिन वो नहीं आ रहा था, लेकिन व्हेन ही डॉटर कॉल्ड द रैट ट्रैप, ठीक है, देन ही कन्विंस्ड टू कम टू देयर हाउस। अगला कैरेक्टर भिन्न कैसे था दूसरा कि भैया जब एरन मास्टर जान गया कि रैट ट्रैप उसका जिसको वो दोस्त मान रहा था, ठीक है, विच वॉज द रैट ट्रैप सेलर विच वॉज नॉट हिज फ्रेंड, क्लियर, उसका दोस्त जो नहीं है, क्लियर, तो उसको वहाँ से धमकी दे रहा था, भगाने की कोशिश कर रहा था कि अब तुम यहाँ से चले जाओ अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस हियर, क्लियर। बट उसकी जो डॉटर थी भैया, जब वो भगाने की कोशिश कर रहा था उसकी डॉटर क्या की, उसको रोकी कि डैडी आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली आपने हमने ही इन्हें लेकर आया तो इन्हें कम से कम सेलिब्रेट कर लेने दीजिए भैया, ये क्रिसमस जो भी त्यौहार है। तो इस तरीके से आप हमने 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था, आप भी लिख सकते हो अगर आपको टेंसेस वगैरह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टेंजा आपने पढ़ा होगा, यो 3 सवाल पूछे गए हैं। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज गिवन ए एवर लास्टिंग जॉय एंड इज इंक्रीज विथ टाइम। अगला सवाल था कि What do you understand by bower? तो भैया bower typical refers to a pleasant, shady place under trees or climbing plants in a garden, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई। अगला है नाम पूछा है पोयम का और इसके राइटर, तो ये नाम है, ये राइटर है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही इजी पोयम है भाई, सभी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद है सेंट्रल आइडिया लिखना था, क्लियर। तो सेंट्रल आइडिया हमने तो दोनों करा रखा है, आप जब पोइट्री वाले, तो देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स यही होगा। क्यों सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो स्टूडेंट आइज प्रोग्राम है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट आइज प्रोग्राम टू प्रोवाइड द हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट द रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट। यही दोस्तों खासियत था स्टूडेंट आइज प्रोग्राम का, और इसीलिए इतना फेमस हुआ, क्योंकि दिस इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप ए रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट, दैट्स वाई दिस बिकम द मोस्ट पॉपुलर इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, Why was सदाऊ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22 भाई, क्यों सदाऊ को अमेरिका भेजा गया जब वो केवल कितने साल के थे, 22 के थे। क्योंकि उनके फादर की इच्छा थी भाई कि आप जाओ पढ़ाई करो भाई, क्लियर, बिकॉज देयर फादर वांट टू सेंड हिम टू अमेरिका एट एज ऑफ 22 फॉर बेस्ट एजुकेशन एंड सर्जरी मेडिसिन, इट वाज हिज ड्रीम आल्सो भाई, क्लियर। चलिए आगे भी हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के। पहला, वाई इज अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगला है, हाउ डिड द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ टू फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, ठीक है। चलिए तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों, तो इसका भी दोस्तों यही वाला आप करिएगा, क्लियर। इसका स्टोरी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप आसानी से टेंसेस वगैरह यूज करके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वीडियोस हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि सारे आंसर बता दिए स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आपको बता पाए, जरूर बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। हमारे जो मेन चैनल है एजुकेशन शस्त्र, उस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की जरूर एक वीडियो आएगी, प्रोज पर और सप्लीमेंट्री पर, जिसमें हम आपको सारे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे, प्रोज के भी 10-15, पोइट्री सप्लीमेंट्री के भी 10-15। आप उस चैनल से भी जाकर जुड़ जाइएगा। 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी हम दोस्तों वहाँ पर डेफिनेटली बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहते हैं, क्लियर। चलिए और अभी तो केमिस्ट्री के भाई साहब चल रहे हैं 1 शॉट्स, बेहतरीन बेस्ट वाले एकदम। चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा, सीखने को मिला आप सभी को कि नहीं। आपने कई चीज़ें सीखी होगी, पैसे सॉल्व करना, क्लियर, कैसे लिखा जाता है आर्टिकल, लेटर में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने सॉल्व किया, और कुछ लिटरेचर के सवाल हमने किया आपके साथ, ठीक है। तो ये अच्छा प्रैक्टिस हो गया। इसी तरह अगर आप और प्रैक्टिस वीडियो चाहते हो तो आप बताइएगा, हम आपके लेकर आएंगे इंग्लिश के, इस तरह और भी पेपर्स, हिंदी के, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो लाकर आ ही रहे हैं आपके लिए। तो आप अगर मिस कर रहे हो वीडियोस तो बहुत बड़ी गलती है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है पेपर सॉल्व करना। क्वेश्चंस जितने भी याद कर लो कोई फ़ायदा नहीं जब तक पेपर्स आप नहीं सॉल्व करोगे, कम से कम 7-8,
ठीक है, तब नहीं, तब तक फोड़ना भाई मुश्किल है। प्लीज़ जरूर सॉल्व करें। आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे पेपर्स दिखेंगे, चाहे फिजिक्स को, केमिस्ट्री हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी पेपर हो आपको दिखेगा सॉल्यूशन के साथ। वो भी ऐसा नहीं कि आए बस दिखा दिए कि ये सवाल देख लो, ये सवाल देख लो, आया है चले गए। ठीक है, समझाना हमारा काम है। अगर हम नहीं बता पा रहे तो हम समझा तो सकते हैं, तो वो हम जरूर करते हैं। ठीक है, चले और सब्सक्राइब करके एजुकेशन फॉर बोर्ड से और एजुकेशन शस्त्र से दोनों चैनल से भाई जुड़ जाइएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर बोर्ड हिसाब में फोड़ना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।